या अली जिंदाबाद जिंदाबाद। अल्लाह आपको इसका अजर दे। आपने हजूर के महबूब का नाम लिया। ये वो नारा है जो हर मुश्किल में काम आता है। ये वो नारा है जो ताजदार कायनात ने खैबर में लगाया है। ये वो नारा है जो हनैन में लगा है। ये वो नारा है जो बदर में लगा है। ये वो नारा है जो खैबर में लगा है। ये वो नारा है जो ओहद में लगा है। ये वो नारा है जो खंदक में लगा है। अली के बगैर तो गुजारा ही नहीं यार। ये तो सुल्तान नसीरा है, इनके बगैर तो चारा ही नहीं यार। अगर अली ले गए शिया तो मेरे सुन्नी भाइयों हमारे पास पीछे क्या बचेगा। ओए रब दा वास्ता जे शिया की जिद में अहले बैत को शियत के खाते में डाल के अपने ईमान का बेड़ा गर्क ना करना। अगर इंसान के अकायद से, नजरियात से, विजन से, थॉट से अहले बैत निकल जाए, ना नमाज बचती है, ना रोजा बचता है, ना हज बचते हैं, ना उम्रे बचते हैं, ना दीन बचता है, ना क़याम बचते हैं, ना रुकू बचते हैं, ना सुजूद बचते हैं, ना ईमान की रत्ती बचती है। अहले बैत के बगैर किस दीन की बात करते हो? अहले बैत के बगैर किस नमाज की बात करते हो? अहले बैत के बगैर किस हज और किस उम्रे की बात करते हो? और अगला जुमला बड़ा खास है। आका ने सलाम फरमाते बस इस हमारे नूर को जब आदम अलैहिस्सलाम के सुलभ में रख दिया, खरज तो मिन निकाहिन वलम अखरज मिन सिफाहिन मिन लदुन आदमा इला अन वलदनी अबी व उम्मी। मेरे आका फरमाते बस फिर आदम से लेके हमारे मां बाप तक जिधर जिधर हमारा नूर गया, जिस सुलभ में गया सुलभ भी पाक, जिस बतन में गया बतन वालियां भी पाक और निकाह वाले थे। आदम से लेके मोहम्मद और अली का शजरा एक एक शख्सियत का भी सुना सकता हूं। नहीं समझ रहे? इस शजरे में बुखारी से लेके तबरानी तक ये जो शजरा हमारी उम्महातुल कुतब में लिखा हुआ है, एक एक शख्सियत में आपको अभी बता सकता हूं, अभी इसी वक्त। और यही तो खानदान है जिस खानदान के एक एक बाप का भी पता है, एक एक मां का भी पता है। ये तो शजरा तैयबा है। ये पाक साफ ताहिर मुताहिर मुनज़्ज़ा मुसफ़्फ़ा मुजल्ला, ये तो ऐसा शजरा है। चांद ने भी यहां से ही रोशनी ली है, सूरज ने भी यहां से रोशनी ली है, सितारों ने भी यहां से रोशनी ली है, फरिश्तों के चेहरों की चमक भी इधर से ही है। हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज है। बड़ी खास हदीस देने लगाऊं, गाली शादी मुक गई। शेख सुलेमान कंदोजी, ये मेरे मोबाइल में हदीस पड़ी हुई है, वो इनाबियुल मौदा में नक्शबंदी अहले सुन्नत के सर का ताज इमाम गुजरे। उनकी किताब दे रहा हूं, सफा नंबर 456। हदीस सुनो, मेरे आका फरमाते काला काला रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वालैहि वसल्लम इन्नल्लाह खालकल मलाइकातु मिन नूर वजह अली इब्न अबी तालिब। मेरे आका ने फरमाया लोगों, अल्लाह ने सारे मलाइका को, सारे फरिश्तों को मेरे भाई अली के चेहरे के नूर से तख्लीक किया। एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे पीर साहब, एक टीवी चैनल पे बैठे हुए थे, तो वो दूसरे मकतब फिक्र के आलम दीन थे मेरे सामने, और गुफ्तगू के दौरान वो मौलवी साहब कहते हैं हजरत उस्मान बिन अफान रजी अल्लाह तआला अन्हु का उन्होंने नाम लिया, हजरत उस्मान गनी का। तो वो कहते हैं जुन्नूरैन हजरत उस्मान बिन अफान, वो दूसरे मसलक के बंदे थे जो हुजूर कहते हैं बशर बशर का जो रोला डालते। जब उन्होंने ये बात कहा ना जुन्नूरैन हजरत उस्मान बिन अफान, तो मैंने उधर रोक लिया। मैंने कहा एक मिनट मौलवी साहब मुझे थोड़ी सी वजाहत करें। मैंने कहा अभी आपने कहा कि हजरत उस्मान बिन अफान रज़ी अल्लाह तआला अन्हु वो जुन्नूरैन है, यानी दो नूर वाले, थोड़ी वजाहत करो। वो कहता है वजाहत ये है कि उनके अक्द में नबी की दो बेटियां थी। नबी की, जरा बोलो यार, दो बेटियां थी, तो लिहाजा नबी की दो बेटियां थी, यानी दो नूर थे उनके अक्द में, इसलिए हम उनको कहते हैं जुन्नूरैन, दो नूर वाले। तो ये मेरे पास है, वो टीवी के ऊपर प्रोग्राम है, शायद आपने देखा कि नहीं। मैंने कहा चलो ठीक है, ये कैसी तेरी डुअलिटी है, कैसा तेरा हसद और बुग़्ज़ है, बेटियों को नूर मान रहा है
नहीं समझे। वो बेटियों को कह रहा है नूर, वो जुन्नूरैन का माना क्या है? दो नूर वाले कहते हैं हजरत उस्मान जुन्नूरैन है, दो नूर वाले। अहल हदीस मकतब फिक्र की बात कर रहा हूं, वो था सामने बैठा हुआ। नबी को कहते हैं नूर ना कहो, मैंने कहा बेटियां नूर मान रहा है, तो जिसकी वजह से वो नूर बनी है वो नूर नहीं। उधर ही बोलती बंद, जवाब ही नहीं आया। अल्लाह की इज्जत की कसम खा के कहता हूं, ये 14 के 14 ही अल्लाह के नूर से बने हैं, क्योंकि इनके पहले, इनसे पहले और था ही कुछ नहीं, अल्लाह ही था। और आका फरमा रहे हैं ऐसे पर ये हमारा नूर जो है ऐसे ट्रांसफर होता रहा, और जिस सुलभ में आया वो भी पाक, अपने वक्त के आला, अरफा, मुनज़्ज़ा, मुसफ़ा, मुस्तफा, चुने हुए। इन्नल्लाह हस्तफा किनाना था, चुने हुए। इन्नल्लाह हस्तफा आदम व नूहन व आला इब्राहीम व आला इमरान अलल आलमीन ज़ुर्रियतन बादुहा मिन बाद वल्लाहु समीउन अलीम। ये कुरान दे रहा हूं यार। यानी जहां जहां भी इनका नूर जा रहा है, आका फरमा रहे हैं अल्लाह ने उनको चुना है। यानी मोहम्मद और अली का नूर जिधर गया ना, वो अल्लाह के चुने हुए, अल्लाह के मुस्तफा किए हुए। अब मैं आपसे एक बात पूछता हूं, ये दो नूर थे नबी और अली का, लेकिन था नूरे वाहिद, नूरे वाहिद थे दो, नबूवत और इमामत, लेकिन एक नूर की सूरत में थे ना, सिंगल। आका फरमाते हत्ता अकर्रा फी सुल्बे अब्दुल मुत्तलिब, हदीस दे रहा हूं। आका फरमाते कि चलता चलता नूर मोहम्मद और अली का एक ही आ रहा है, पाक रहमों में, हाय हाय, पाक बतनों में, पाक सुल्बों में, अल्लाह चुने हुए लोगों में ये नूर चलता आ रहा है। यहां तक थे सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक नूर एक था। नूर आका फकस्समहु किस्मैन, यहां से आके हमारा नूर दो हिस्सों में तकसीम हो गया। किस्मन इला सुल्ब अब्दुल्लाह, नबूवत का नूर सरकार अब्दुल्ला की तरफ चला गया। व किस्मन इला सुल्ब अबी तालिब, और इमामत का नूर सरकार अबू तालिब की तरफ चला गया। अब मैं यहां रुक के एक जुमला कहना चाहता हूं। इसका मतलब है कि सरकार फरमा रहे हैं कि सरकार अब्दुल मुत्तलिब तक हमारा नूर एक था, नूरे वाहिद था। यहां से नूर दो हिस्सों में हुआ और अल्लाह ने चुना, नबूवत का नूर सरकार अब्दुल्ला की तरफ, इमामत का नूर सरकार अबू तालिब की तरफ। अब जो फतवा कोई सरकार अबू तालिब पे लगाएगा ना, वही फतवा सरकार अब्दुल्ला पे लगेगा। जिस खुदा ने सरकार अब्दुल्ला को चुना है, उसी खुदा ने सरकार अबू तालिब को चुना है। अब जो तेरा अकीदा, जो तेरी फिक्र, जो तेरी सोच, जो तेरा नजरिया सरकार अबू तालिब के बारे में है, वही अप्लाई होगा सरकार अब्दुल्ला की तरफ। नहीं समझ रहे मेरी बात? जिस तरह सरकार अब्दुल्ला चुने हुए हैं मौलवी जी, इसी तरह सरकार अबू तालिब भी चुने हुए हैं। अब आका फरमा रहे यहां से नूर दो हिस्सों में तकसीम हो गया, नबूवत और इमामत का नूर जुदा जुदा हो गया। कैसी तकसीम है अल्लाह की और कैसा मिलाप है अल्लाह का। यहां से नूर दो हिस्सों में तकसीम हुआ, अब आगे चल के फिर मिलाप हो रहा है। खासा दी गल हम आगे, इधर से नबूवत का नूर आ रहा है, नबूवत के फैजान लेके, नबूवत के अनवार लेके, नबूवत की तजलियात लेके, नबूवत की बरकत लेके, पाक सईदा फातिमा तु ज़हरा की सूरत में इधर से इमामत का नूर आया, इमामत के अनवार लेके, इमामत के फ्यूजात लेके, अली अल मुर्तजा की सूरत में, इधर से नबूवत का नूर, इधर से इमामत का नूर। कुरान कहता है मारजल बहरैन यल्तकियान, इधर से नबूवत का नूर, इधर से इमामत का नूर। नबूवत और इमामत के नूर का मिलाप हुआ, संगम हुआ। लोगों, पूरी कायनात में नबूवत और इमामत के नूर के संगम से, मिलाप से, अनवार से, जलियात से जो जुन्नूरैन दुनिया में है, जो दो नूर का फैद लेके जुन्नूरैन आए, एक का नाम हसन, दूसरे का हुसैन है। ऐसा यार फैज, ऐसी अजमत, ऐसी रिफत, ऐसी
ऐसी अजमतें, ऐसी रिफतें। अल्लाह ने जब अली अलैहिस्सलाम को तख्लीक किया ना, तो अल्लाह ने अपनी सिफात के रंग जड़ाए, ऐसा अहसन तकवीम में तख्लीक किया। अल्लाह का जो जलाल है सारी दुनिया को पता है। बोलो यार, कवि नहीं अल्लाह तो कवि कमजोर को कहते हैं, ताकतवर को। बोलो तो कौन है मोहम्मद की उम्मत में कवि? ओए होए, ओए बदर में कौन था? अली। ओहद में कौन था? अली। खंदक में कौन था? जब अमर बिन अब्दे वुद ने आग ललकारा था तो सारे नहीं बैठे हुए थे। बोले मुस्तदरक लिल हाकिम खोले, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज, अभी खोले, ये मेरे मोबाइल में हदीसें पड़ी हैं। अमर बिन अब्दे वुद ने आके खंदक को क्रॉस किया और आते ही कहता है, मुसलमानों की हो गया, बस उठो, हाल में मुबारक है कोई तुम में जो मेरे साथ लड़ाई करे? तुम्हारा अकीदा है, तुम्हारा दावा है, अगर तुम किसी को कत्ल करो वो जहन्नम जाता है, अगर तुम कत्ल हो जाओ तुम जन्नत जाते हो। है कोई अय्यो कौम, है कोई तुम में जो मुझे जहन्नम भेज दे या मेरे हाथों से जन्नत चला जाए? इमाम हाकिम की अल मुस्तदरक खोलो, हमारी अहले सुन्नत के सर का ताज। वो ललकार रहा है, वो चिंगाड़ रहा है, वो चैलेंज कर रहा है। सामने खामोशी है। जब खामोशी है तो कौन उठा है? बोलो यार, अली इब्ने अबी तालिब। जब मौला उठे है तो हुजूर बिठा रहे हैं, अली बैठ जा। ये अमर बिन अब्दे वुद है। वो फिर ललकारने लगा, फिर चंगाड़ने लगा। 3 मरतबा, बड़ी खास बात दे रहा हूं, 3 मरतबा उठे हैं मौला अली अलैहिस्सलाम। जब चौथी मरतबा आके उसने ललकारा है ना, तो मौला अली अलैहिस्सलाम उठे हैं, या रसूल अल्लाह, अब बात बर्दाश्त से बाहर हो गई है। आका अलैहिस्सलाम का जुमला लिखा हुआ है। हजूर ने फरमाया, अली ये अमर बिन अब्दे वुद है। तो मौला अली अलैहिस्सलाम अर्ज करते, आका ये अमर बिन अब्दे वुद है, मुझे हैदर करार कहते हैं। आज इसकी नस्लें याद रखेंगी, इसे समझ आ जाएगी, जहां अली बैठा हो वहां बड़क नहीं मारते। मेरे और आपके प्यारे आका ने अली अलैहिस्सलाम को तैयार करके भेजा, फरमाया मौला गवाह रहना, मैं कुल्ले कुफर के मुकाबले में कुल्ले ईमान भेज रहा हूं। एक जुमला कहता हूं, हजूर जानते थे ना कि उठना ही अली ने, वो जाना ही अली ने, लड़ना ही अली ने। हजूर नहीं जानते थे? बोले जब जानते थे तो बार बार अली अलैहिस्सलाम को बिठा क्यों रहे थे? यार अली अलैहिस्सलाम उठ रहे हैं, हजूर कहते बैठ जा अली, बैठ जा अली, बैठ जा अली। और चौथी मरतबा भेजा, जब हजूर जानते थे कि लड़ना ही अली ने, उठना ही अली ने, जाना ही अली ने, तो बार बार बिठा क्यों रहे थे? बिठा इसलिए रहे थे मेरे दोस्तों, ताकि बाद में कोई ये एतराज ना करे हमें मौका नहीं मिला, हमें चांस नहीं मिला। हजूर अलैहिस्सलाम ने मौका भी दिया जैसे खैबर में दिया था, चांस भी दिया, पूरी तसल्ली करके फिर दुनिया को मैसेज दिया, अब ये है अली। जब अली अलैहिस्सलाम गए ना उसके सामने, अमर बिन अब्दे वुद के सामने, फेस टू फेस, पता क्या कहता है वो? मेरी एक बात भी अपनी नहीं, वो रिवायत में लिखा है, कहता है लगता है मुसलमानों में कोई मर्द नहीं रहा, उन्होंने मेरे मुकाबले में बच्चे को भेज दिया। बच्चा, ओए मर्द उठा। मौला अली अलैहिस्सलाम फरमाते नीचे उतर, हाथों में हाथ डाल, तेरी नस्लें भी याद रखेंगी बच्चा था कि मर्द था। उसने पता क्या कहा है? अमर बिन अब्दे वुद का जुमला लिखा हुआ है मुस्तदरक लिल हाकिम में। वो कहता है अली तू जा, तू जा, किसी मर्द को भेज, तू बच्चा है, तेरे बाप से मेरी यारी थी, तुझे कत्ल नहीं करूंगा, मर्द भेज। अच्छा, बड़ी खास बात है, अली अलैहिस्सलाम फरमाते हैं 2 ऑप्शंस हैं तेरे सामने, तीसरी कोई नहीं, या मेरे मोहम्मद के कदमों पे गिर के माफी मांग, कलमा पढ़, या मरने के लिए तैयार हो जा, मैंने वापस भी नहीं जाने देना। ओए होए, मैं खोल के दिखाऊंगा हदीस और रवायत। जब ये जुमले इरशाद फरमाए फिर उसको गुस्सा आया। गुस्सा इसलिए आया कि जब वो ललकारता था ना, एक बात मैं छोड़ गया, स्किप कर गया, चलो मैं समझा देता हूं।